बात करते हैं हिमाचल की, जहां के चंबा में मणिमहेश यात्रा की राहें भारी बारिश और भूस्खलन की चपेट में हैं। सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और वायरल वीडियो ये बयां कर रहे हैं कि तबाही कितनी भयानक थी। मोबाइल नेटवर्क की बहाली ने कुछ राहत दी है, लेकिन रेस्क्यू का इंतजार अब भी बाकी है। इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि कैसे प्रशासन इस चुनौती से जूझ रहा है और कब तक हालात सामान्य हो सकेंगे। चंबा की पहाड़ियों में मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें इस बार मुश्किलों से घिरी हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने यात्रा मार्ग को तहस नहस कर दिया। सड़कें बंद हैं और डल झील, गौरीकुंड, धनचो और हरसर में 188 श्रद्धालु अब भी फंसे हुए हैं। इनमें पुलिस, प्रशासन और लंगर कमेटी के लोग भी शामिल हैं। हालात की गवाही देते वायरल वीडियो में सैलाब और भूस्खलन का खौफ साफ दिख रहा है। 26 अगस्त से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा को भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान 11 श्रद्धालुओं की जान भी जा चुकी है और 9 लोग अब भी लापता हैं। सुंदरासी में फंसे 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन बाकी यात्रियों को निकालने की चुनौती अब भी बरकरार है। प्रशासन का दावा है कि सभी फंसे हुए लोग सुरक्षित हैं और जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। गए दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही, जिससे सामान्य जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, परंतु जो यात्रा का रास्ता था हड़सर से लेके डल तक और चंबा से लेके भरमौर तक और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सब डिवीज़न में वो सारा का सारा प्रभावित हुआ। ये बात भी गौरतलब है कि इस दौरान हमारा जो नेटवर्क था सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आए। तो जहाँ तक खबर हमें सर्विस प्रोवाइडर्स से मिली है कि डलहौजी और चुवाड़ी में पहले रिस्टोर कर दिया गया था और वहाँ से रिस्टोर करते हुए पिछले कल चनेड़ तक सिग्नल आ गए थे। आज मुझे लगता है चंबा का हेडक्वार्टर्स और इसके आगे तक वो रिस्टोर हो पाएगा। चंबा से भरमौर इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी जगह पे इतना नुकसान हुआ है कि उसको रिस्टोर करने में कुछ समय लगेगा, पर हमारी जो टीम्स हैं दोनों तरफ से वो उसमें लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में लोग भरमौर से खड़ामुख तक स्ट्रैंडेड हैं, उनके लिए भी मतलब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट प्लान कैसे होगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, उस विषय में डीसी साहब और एसपी साहब खुद भरमौर गए हैं सो दैट वो ग्राउंड ज़ीरो से उन चीज़ों को संभाल पाएँ। राहत की बात ये है कि चंबा में मोबाइल नेटवर्क बहाल हो गया है। अब फंसे हुए यात्री अपने परिवारों से संपर्क कर पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की बहाली के साथ ही यात्रा मार्ग की तबाही के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जो लोगों की बेचैनी को और बढ़ा रहे हैं। एक श्रद्धालु ने कहा कि हमारी जान सत्ते में आ गई है, प्रशासन जल्द रेस्क्यू करे। सर, हम यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे सर हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें जब से यहाँ पे पहुँचे नेटवर्क हमारा बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। ना तो कॉलिंग हो पा रही है, ना तो कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो पा रही है, ना तो हमारे घर पे बात हुई 5-6 दिनों से, ना कुछ। हमारे घर वालों को तो ये भी पता नहीं है कि हम सेफ हैं या नहीं। सर, सबसे पहले तो एक ATM लोगों को कैशलेस हो गए हैं, क्योंकि आज तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ऑनलाइन तो ऑफ हुई है, कोई भी वो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ATM वो सारे ठप किए हुए हैं, तो उन्हें चालू कर दिया जाए ताकि लोगों को तो पैसा हो। और दूसरा, वॉशरूम जो है वहाँ पे किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, जो मन मर्जी है वो लिए जा रहे हैं। और पानी की तो बात ही नहीं है, पानी है ही नहीं कहीं। और परसों से हम 3-4 दिन से वहाँ फंसे हुए हैं। वहाँ से हम यहाँ के लिए आए, आज सुबह यहाँ पहुँचे हैं। हमारी छोटी गाड़ियाँ, उनमें हमने यात्री आना है, हमारी बसें वहाँ फंसी हुई हैं। JCB लगाएं, बसेज निकाल दें। हम तो मानते हैं इनके ऑर्डर को, हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे सस्पेंशन किए यात्रा की तो वी विल ट्राई योर ऑर्डर्स।
चंबा में हालात से नाराज बाहरी राज्यों से आए यात्रियों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। बार एसोसिएशन चंबा के अध्यक्ष मदन रावत ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यात्रा के लिए जरूरी इंतजामात नहीं किए। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। यात्रियों का गुस्सा इस बात पर है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। कि हमें बताया जाए कि नेट कब खुलेगा, लोगों को पानी की सुविधा कब मिलेगी। जो लोग फंसे हैं, चाहे वो मणिमहेश में हैं, चाहे वो गौरी कुंड में हैं, धनछो भरमौर की तरफ हैं, यहाँ चंबा में फंसे हैं, ये लोग कब अपने घरों तक पहुँचेंगे या जहाँ जा रहे हैं ये कैसे वहाँ पहुँचेंगे, इसके बारे में आपका क्या रवैया है। तो हमने वकीलों ने कहा हमारे से कोई मदद चाहिए, वकीलों से किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, हम आपके साथ हैं, जिला प्रशासन के साथ हैं, हम आपको पूरी मदद देते हैं। भरमौर, होली और आसपास के इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें ध्वस्त है और भूस्खलन ने रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। प्रशासन, पुलिस और राहत की टीमें रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन मौसम की मार और बिगड़े हालात काम में रुकावट डाल रहे हैं। फिर भी प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी फंसे हुए यात्रियों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। मणिमहेश यात्रा की पवित्र राहें फिलहाल मुश्किलों से घिरी है, लेकिन नेटवर्क की बहाली और प्रशासन की कोशिशें उम्मीद की किरण जगा रही हैं। जल्द ही ये यात्री अपने घरों को लौटेंगे और मणिमहेश की यात्रा फिर से शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।